Good morning students, how are you all? Fine. Okay. तो वैसे तो हमारे सब रेगुलर टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. ओके. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 27 वो दो न्यूमेरिकल्स दिए थे. होप सो कि आपके आंसर आए हो. फाइन. ओके. अभी हमारे पास हम 2 लेक्चर का और काम करेंगे अपने चैप्टर 2 पे, और दोनों लेक्चर्स में 4 न्यूमेरिकल्स है, वो भी एडिशनल एक्सरसाइज के. ओके. तो आज उनमें से 2 है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 29 एंड एक्सरसाइज नंबर 30. ओके. एक्सरसाइज नंबर 29 में हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ 2 स्फीयर का सिस्टम है. ओके. उसका कैपेसिटेंस हम प्रूव करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा, ओके, उसको हम एक्सरसाइज नंबर 30 में अप्लाई करने वाले हैं. ओके. सो गेट रेडी. एक्सरसाइज नंबर 29 जिसमें हमें डायग्राम दिया गया हुआ है. 2 कोसेंट्रिक स्फीयर्स है, चार्ज Q वाली. अंदर वाली स्फीयर का रेडियस है R2 और आउटर स्फीयर का रेडियस है R1. ओके. दोनों चार्ज वाली स्फीयर है. ओके. तो इस सिस्टम के लिए हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा. ओके. चलो, बहुत इजी है. तो कैपेसिटेंस बाद में फाइंड करेंगे. हमने इस चैप्टर का नाम क्या है? पोटेंशियल एंड कैपेसिटर. ओके. तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे 2 स्फीयर्स है. तो पहले इनर स्फीयर का पोटेंशियल, फिर आउटर स्फीयर का पोटेंशियल, और उसके बाद दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे. ओके. चलो, तो फिर पहले पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 इज गिवन बाय, ये जो आउटर स्फीयर वाली रेडियस है, ओके, R1 रेडियस वाली, तो उसका पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है? तो पोटेंशियल का इक्वेशन हमने क्या स्टडी किया था? V इज इक्वल टू K Q बाय R. तो यहाँ पे V1 पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 इज गिवन बाय K Q डिवाइड बाय R1. ओके. चलो, सिमिलरली potential due to inner sphere of radius R2 is given by same equation K Q divided by R2. तो पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to, इनमें से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा रहेगा? ओके. तो R यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. तो रेडियस जितना कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो R2 रेडियस का पोटेंशियल ज्यादा है, तो V2 इज लार्जर देन V1. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 माइनस V1. ओके. तो दिस माइनस दिस क्या कॉमन निकलेगा? KQ. ओके. तो फिर क्या रहेगा? तो 1/R2 माइनस 1/R1. ओके. फाइन. ओके. तो फिर यहाँ पे अगर हम LCM लेंगे तो KQ. ओके. तो LCM लेंगे तो LCM क्या निकलेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ 2 क्वांटिटीज R1 R2, दैट इज R2 R1 भी बोल सकते हो. तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2. ओके. ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. बट हमें पोटेंशियल नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटर. शो दैट द कैपेसिटर ऑफ फिगर इज गिवन बाय, इसका कैपेसिटेंस इतना प्रूव करना है. ऑफ दिस 2 स्फीयर सिस्टम का कैपेसिटेंस हमें इतना प्रूव करना है. अच्छा, तो प्रूविंग में पोटेंशियल हो गया. तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू CV. नहीं,
CV, तो C is equal to Q by V. So Q डिवाइड बाय V. V का इक्वेशन यहाँ पे कितना है? V का इक्वेशन KQ R1 minus R2 डिवाइड बाय R1 into R2. अच्छा, ऊपर का जो आंसर था वो रख दिया. ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 है और यहाँ पे स्मॉल के कूलम कांस्टेंट. अच्छा, तो कूलम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है हमारे पास? कूलम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है? तो हियर टेक स्मॉल k इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0. ओके, सो दैट इज कैपेसिटेंस C is given by k की जगह पे हम लेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0. यहाँ पे q तो चार्ज तो कैंसिल होगा. अच्छा, तो k is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 वो ऊपर आएगा. सो 4 pi epsilon 0. ओके, और R1 R2 तो डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर R1 R2 और डिवाइड में क्या रहेगा? डिवाइड में R1 minus R2. अच्छा, ये कैपेसिटेंस फॉर द स्फीयर्स ऑफ 2 स्फीयर्स के सिस्टम के लिए इतना कैपेसिटेंस आता है. ओके, हो गया प्रूव. ओके, चलो, तो बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल वी हैव अ कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल दैट इज एक्सरसाइज नंबर 30. ओके, इसी इक्वेशन को डायरेक्टली रखना है. ओके, और कैलकुलेशन से कैपेसिटेंस फाइंड करना है. ओके, तो देखो एक्सरसाइज नंबर 30. अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. सो R1 is equal to 12 सेंटीमीटर. सो मीटर में 0.12 एंड आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस इज 13 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस कितना है? R2 0.13 मीटर होगा डिवाइड बाय 100 और आउटर स्फीयर को अर्थ किया गया हुआ है. ओके, एंड इनर स्फीयर हैज चार्ज कितना है? चार्ज Q 2.5 माइक्रोकूलम. सो चार्ज Q is equal to 2.5 into 10⁻⁻6 कूलम. और दो स्फीयर के बीच का जो स्पेस है इज फिल्ड अप बाय और विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज कैपिटल K, वो 32 है यहाँ पे. ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन, वी हैव 3 क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट क्वेश्चन, find capacitance of this system of capacitor. तो C is equal to given by 2 स्फीयर का सिस्टम है यहाँ पे. ओके, तो इक्वेशन क्या आएगा? 4 pi epsilon 0 R1 R2 डिवाइड बाय R1 minus R2. बड़े में से छोटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे R2 बड़ा है ना. ओके, तो R2 minus R1. ओके, बट ये तो फ्री स्पेस के लिए है. यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड अप विद अ लिक्विड. ओके, तो हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि दो प्लेट के बीच अगर फ्री स्पेस हो तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन 0. बट दोनों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो कैपेसिटेंस कैपिटल K टाइम्स होगा, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स होगा. ओके, सो यहाँ पे filled with a dielectric material of constant K. So यहाँ पे जो भी कैपेसिटेंस आएगा वो K टाइम्स आएगा. ओके, चलो, अभी यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये न्यूमेरिकल ओवर हो जाएगा. कैपिटल K का वैल्यू 32, 4 pi epsilon 0 4 into 3.14 into 8.85 into 10⁻⁻12. 4 pi epsilon 0 तक हो गया. R1 R2 that is 0.12 into 0.13 divide by R2 minus R1. So 0.13 minus 0.12. ओके, चलो, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 10⁻⁻12 में आंसर आएगा. ओके, सो कैलसी से आप ये कीजिएगा 32 into 4 into 3.14 into 8.85 into 0.12 into 0.30 ये करोगे और डिवाइड बाय इसका सब्सट्रैक्शन कितना रहता है? 0.01. सो दिस into this into this into this into this into this डिवाइड बाय
0.01। अगर ये करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 5548, इतना आएगा। ओके, तो ये कैपेसिटेंस फाइंड किया, सो दैट इज इन फैराड। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे है ना 0.123, सो 5.54, दैट इज 5.55 into 10⁻⁹ फैराड, नैनो फैराड में आएगा ये। क्लियर हो गया कैपेसिटेंस। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। आउटर स्फीयर को तो अर्थ किया गया है, अच्छा, तो उसमें से तो चार्ज निकल जाएंगे, तो वहां पे तो पोटेंशियल नहीं होगा। ओके, सो पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, ऊपर क्या फाइंड किया? कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू TV नहीं CV, सो V इज इक्वल टू Q बाय C। चलो, चार्ज का वैल्यू कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, और कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना फाइंड किया? 5.55 इंटू 10⁻⁹। ओके, चल 10⁻⁹ ऊपर आएगा तो 9 6 दैट इज 10⁻3, और 2.5 डिवाइडेड बाय 5.55 करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज पॉइंट देखते हैं अभी। ओके, 2.5 डिवाइड बाय 5.55, इसका आंसर आएगा 0.45। ओके, सो यहाँ पे इंटू 10⁻3 है, दैट इज 1000। ओके, सो 1000 है तो यहाँ पे कितना होगा? इंटू 1000 करोगे तो 450 वोल्ट। समझ में आया? ओके, और क्वेश्चन सी क्या है? कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ये दो स्फीयर वाली की जो सिस्टम है उसका कैपेसिटर, विद दैट ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक और स्फीयर है हमारे पास आइसोलेटेड, ओके, उसका रेडियस कितना दिया गया हुआ है? कैपिटल R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज 0.12 मीटर आइसोलेटेड स्फीयर का। अच्छा, तो उसका कैपेसिटेंस हम कंपेयर करेंगे इस सिस्टम से। अच्छा, तो हमने आपके नोट में होगा कैपेसिटर ऑफ एंड कैपेसिटेंस, ये जो टॉपिक कैपेसिटर हमने जहां पे स्टार्ट किया था समझना, ओके, वहां पे कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर हमने प्रूव किया था। थोड़ा नोट में देखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, सिंगल स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, उसका कैपेसिटेंस हमने प्रूव किया था। देखिए, C डैश इज इक्वल टू R बाय स्मॉल k, मिला क्या आपको? प्रूव किया था ना? ओके, R बाय स्मॉल k, तो R दैट इज 0.12 और डिवाइड बाय k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, सो यहाँ पे 10⁻⁻⁹, ओके, और 0.12 डिवाइड बाय 9 कीजिएगा, सो 0.12 डिवाइड बाय 9 यू विल हैव 0.013। ओके, ये फैराड में। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.3 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। ओके, तो देखो, एक सिंगल स्फीयर आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस 10⁻⁻11 है, और दो स्फीयर की सिस्टम में ये कैपेसिटेंस आपको मिला है 10⁻⁹। देखो, ये दो स्फीयर वाली कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है ना कंपेयर टू आइसोलेटेड स्फीयर से। ओके, तो एक्सप्लेन करना है व्हाई द लैटर इज मच स्मॉलर, ये कैपेसिटेंस इससे कम क्यों है? ओके, तो सिंपल है, दिस इज बिकॉज यहाँ पे जो टू स्फीयर वाली सिस्टम है उसका आउटर स्फीयर वो अर्थ है। ओके,
सो इसका कैपेसिटी, इसका यहाँ पे पोटेंशियल कम रहेगा। दो स्फीयर वाली जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे सेकेंड स्फीयर जो आउटर स्फीयर है वहां पे अर्थन किया गया। अर्थ उसका मीन वहां पे चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा ना। अच्छा, तो ये पोटेंशियल कम रहेगा तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वी अगर कम रहता है तो कैपेसिटेंस ज्यादा मिलता है, इनवर्सली है। दैट इज व्हाई द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज लेस कंपेयर्ड टू द कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फीयर कैपेसिटर। दिस इज बिकॉज द आउटर स्फीयर इज अर्थ। Okay, so potential difference will be less. So potential difference will be less. So capacitance becomes larger. That is why इसका capacitance is larger as compared to one isolated sphere. Clear? Okay, ये दोनों numerical additional exercise के हैं. Okay? Okay, तो ऐसे और दो numericals हैं वो हम अपने next lecture में देखेंगे. Okay, fine. Okay, thank you.